साथियों, मैं आप लोगों के बीच में एक स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ। शायद आपको थोड़ा-सा ये स्क्रीन क्लियर दिखे, कोई बात नहीं। क्लियर दिखे ये स्क्रीन? हाँ। आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है। मैं थोड़ा-सा शुरू से आपके सामने लेके आऊँगा, वो है भारत में जब 2012 से पहले 12-13 से पहले भारत में कोई भी अधिकारी, कितने हाई प्रोफाइल अधिकारी हो, कोई भी मंत्री, उनको डायरेक्ट सेलिंग की कोई नॉलेज नहीं था। क्योंकि भारत सरकार के पास डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई भी रूपरेखा नहीं था, कोई भी रूप नहीं था कि कैसा होता होगा, नाक कहाँ होता होगा, पैर कहाँ होता होगा, कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं था जब, तब ये लोगों के माध्यम से जो बिज़नेस हो रहा था, इसको गलत साबित किया जा रहा था। और कुछ ना कुछ आपको पता है, हर क्षेत्र में कुछ अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। जहां राम है वहां रावण है। र से राम, र से रावण, क से कृष्ण, क से कंस। ये चीज हर जगह है। तो हमें ये समझने की जरूरत है। तो उस समय क्या हुआ, भारत के कोई भी नियम कानून नहीं था। कोई कलेक्टर बन के भी आते हैं तो उन्होंने भी वो नियम कभी देखा नहीं। कोई सचिव होते, उन्होंने भी, उनको भी नहीं पता, क्योंकि कोई नियम कानून था ही नहीं। तो 2012 में भारत में जब राजस्थान गवर्नमेंट के माध्यम से और आदरणीय स्वर्गीय राम विलास पासवान जी के समर्थन से, उनके सहायता से, आरसीएम के कुछ लीडर के सहायता से, जब ये 2012 में राजस्थान में इसका गाइडलाइंस बना, उसी को संशोधित करके सेंट्रलाइज किया गया था। सेंट्रलाइज मतलब होता है पूरे देशों के लिए, सेंट्रल में मतलब दिल्ली में उसको संशोधित करके गाइडलाइंस बना दिया। लेकिन गाइडलाइंस का मतलब है गाइड लाइंस, मतलब आपको गाइड करेगा, कोई वो रूपरेखा नहीं है। गाइडलाइन का मतलब ये है कि भैया मैंने आपको बोला कि सुबह सुबह जो है पानी पीना चाहिए, आपके हेल्थ को सही रखने के लिए सुबह सुबह उठ के कुनकुना पानी पीना चाहिए, ये मैंने आपको बोला। लेकिन इसके ऊपर अमल करना है नहीं करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको गाइड किया सर। मैंने आपको बोला, आपके बच्चे को बोला कि आपके बच्चे इस मामले में, गणित के मामले में आगे है, तो 11th में जो है मैथ साइंस ले ले। अब इसको मानना ना मानना मैंने गाइड किया सर, मानना ना मानना आपकी बात है। लेकिन जब ये 2021 में इसके ऊपर रूल बनाए गए, भारत सरकार ने इसको कानूनन रूल बनाए, कानून बन चुका है ये। 2021 में ये कानून बन चुका है। जब कानून बन चुका है तो अब ये कानून के किताबों में, कानून के किताबों में, भारत सरकार के राजपत्र में ये सब कानूनन लिखा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा लिखा हुआ था, उसमें जो लिखा हुआ था वो ये है, समझने की कोशिश करिएगा, सीधे विक्रेताओं के माध्यम से। उसमें ये लिखा गया था सीधे विक्रेताओं के माध्यम से, मतलब सीधे विक्रेता मतलब जो, अब विक्रेता, मैं अपने आप को विक्रेता तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने कोई दुकान नहीं खोला, तो मैं कुछ बेच नहीं रहा हूं। और बेच मैं सकता नहीं क्योंकि कंपनी बेच रहा है ना, मैं बीच में कहां आता हूं। तो मैं तो नेटवर्क में आ गया ना। और ये सीधे विक्रेताओं के माध्यम से, मतलब आरसीएम यदि सीधा बेच रहा है तो बेचे, बालाजी बीच में ना रहे। बात समझ में आ रहा है? वो सीधे कैसे भी बेचे, प्रचार करे, कुछ भी करे, डीलर रखे, कुछ भी रखे, लेकिन सीधे बेचे। लेकिन वो तो फिर परंपरागत बाजार बन गया। तो ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग्स, जो अनुभवी लोग हैं, डॉक्टरेट किए हुए लोग हैं, विदेशी बहुत सारे चीजें देखा गया है। सब चीज देखने के बाद जब एक मैंने रिक्वेस्ट किया गया है, एक प्रार्थना की गई भारत सरकार से कि सर इसमें थोड़ा सा संशोधित जरूरी है। तो उसमें आप ध्यान दीजिए, 21 जून 2023 की बात है। 21 जून 2023 की बात है। और उसमें जारी अधिसूचना में खंड घ, माने जी बोल सकते हैं, घ में शब्द जो था पहले, वो था सीधे विक्रेताओं के माध्यम से। इस शब्द को के स्थान पर, इस शब्द के स्थान पर अब क्या लिखा गया, सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह देश के करोड़ों डायरेक्ट सेलर जो है उनके भविष्य को निर्धारित कर दिया गया है। मतलब अब जैसे मान लीजिए पहले चिट फंड कंपनी होती थी, या पहले कुछ ऐसा होता था कि मेरे अधिकार नहीं है बेचने का लेकिन मैंने बेच दिया, कोई भी,
लीगल हो इलीगल हो, देखिए कोई मेरे अधिकार में नहीं है और मैंने बेच दिया तो कोई लीगल हुआ ना। मैं कोई दवाई, एक मेडिकल वालों को भी लाइसेंस, हर तरह की लाइसेंस अलग होता है। बोलते हैं ना ड्राइविंग करने जाते हैं तो एक हैवी ड्राइवर ट्रक वालों के लिए अलग होता है ना, और एक नॉर्मल कार चलाने वालों की ड्राइविंग लाइसेंस अलग होता है। एक प्रोफेशनल लोगों के लिए अलग होता है ड्राइविंग लाइसेंस, एक पर्सनल के लिए अलग ड्राइविंग लाइसेंस। ऐसे ही देखिएगा, जिस कार में कार के पीछे नीली पीली पट्टी हो वो कमर्शियल व्हीकल कहलाते हैं, मतलब उससे रोजी रोजगार कर सकते हैं। और जिसमें व्हाइट पट्टी है वो पर्सनल यूज के लिए। और इको ग्रीन सिटी के लिए, मतलब जो पेट्रोल से नहीं इलेक्ट्रिक से चलता है, उसमें ग्रीन कलर के नंबर प्लेट आते हैं। ऐसे ही सेम, जो चीज मेरे अधिकार में नहीं मैं वो काम करूं तो मैं इलीगल हूं। समझने की कोशिश करिएगा। मतलब मैंने यदि कोई, ये जो शुरू के शब्द लिखा था ना, सीधे विक्रेताओं के माध्यम से, यदि यही नियम छप जाता तो ऐसी स्थिति में मैं कोई सामान बेच रहा हूं तो ऐसी स्थिति में कोई मेरे सामान खरीद से, मेरे मेरे पास से खरीद के यदि कोई असंतुष्ट है तो वो यदि कानूनी कार्रवाई करे तो कानून मुझे पकड़ सकते हैं कि भैया आपका तो अधिकार ही नहीं है बेचने का, आप क्यों बेच रहे हैं। लेकिन अब जो है नियम में क्या आ गया है, कानून में क्या आ गया, सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क। अब विक्रेता कौन है? आरसीएम बिजनेस, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस। तो इनके नेटवर्क में कौन आते हैं? मैं आता हूं, आप आते हैं। तो नेटवर्क के माध्यम से काम जारी रहेगी, डायरेक्ट सेलिंग। तो ये एक खुशी की खबर है, हम सब सुरक्षित जोन में आ चुके हैं। एक कैरियर, और ये करना जरूरी भी था क्योंकि भारत सरकार जहां पढ़ाई शुरू कर चुके, बी नेट एम नेट डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई जहां स्कूलों में कॉलेजों में जहां पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, उसके बाद तो वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग में ही आएंगे पढ़ लिखने के बाद, तो उनको तो सुरक्षित करना ही था। कैरियर देना है तो सुरक्षित तो करना पड़ेगा ना। तो ये एक खुशी की खबर है जो आप लोगों से मैंने साझा किया है, शेयर किया है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आएगा, आ चुका होगा।